हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज पांडे। आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला बोन में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये क्या है? इट्स फ्लैट बोन, फ्लैट एंड थिन बोन। ठीक है, थिन कैसे बोलेंगे? थिन जैसे ये देखिए, इसको इस तरफ आपको फिंगर्स का शेडो दिख रहा है, ये थिन बोन है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन आपके वाइवा में पूछेंगे कि इसको कैसे पकड़ते हैं, एग्जैक्टली ये लेफ्ट है या राइट है, ये कैसे क्लियर करेंगे? इसके लिए आपको अपना थंब और इंडेक्स निकालना होगा। अब ये लेफ्ट है राइट है, हमें इसको क्लियर करने के लिए ये बोन है, तो ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपकी इंडेक्स आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये इंडेक्स मेरी लेफ्ट हैंड की ये यहाँ पे आई और थंब यहाँ पे, ये कॉस्टल रीजन है और ये डॉर्सल है। तो यहाँ पे ये थंब आया और ये यहाँ पे इंडेक्स आई। तो एग्जैक्टली ये, तो इसका मतलब ये लेफ्ट है। अब मैं देखो यही चीज राइट से कोशिश करूंगा तो राइट से गन तो ऐसे पकड़ी जाती, ना कि मैं गन ऐसे तो पकड़ूंगा नहीं, तो ऐसे पकड़ी जाएगी। तो ये मेरा इंडेक्स आपके कॉस्टल में जा रहा है, इसका मतलब गलत है क्योंकि उसको स्पाइनस प्रोसेस में जाना चाहिए था। तो ये एग्जैक्टली इसको जानते हैं। अब आते हैं, ये इसका ग्लिनॉइड कैविटी है, ये इसका ग्लिनॉइड कैविटी है। और ग्लिनॉइड कैविटी इसकी जो होती है हमेशा लैटरल में होनी चाहिए। तो ये देखिए पोजीशन, ये पोस्टीरियरली होती है। तो ये देखिए ग्लिनॉइड कैविटी इसकी बाहर साइड में होनी चाहिए। अब ये लैटरली होनी चाहिए ग्लिनॉइड कैविटी। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है स्कैपुला में, 3 एंगल्स, 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस एंड 3 प्रोसेस होने चाहिए। तो अब इसमें आप लोग देखिए कि ये इसमें कैसे, इसको पहले तो हम इसको बॉडी पार्ट और प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये बॉडी पार्ट हो गया, ये इसका बॉडी पार्ट हो गया और ये अलग है प्रोसेस। अब बॉडी पार्ट में ये कॉस्टल हो गया और ये हो गया डॉर्सल। ठीक है, जो इंटीरियर हो गया वो कॉस्टल हो गया, पोस्टीरियर ये इसका डॉर्सल हो गया। तो अब जो 2 सरफेसेस होते हैं, कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस जो होता है, डॉर्सल सरफेस में आप देखेंगे कि ये डॉर्सल सरफेस, कॉस्टल तो ये कंप्लीट है, लेकिन डॉर्सल आपको लग रहा नहीं कि ये डिवाइड है 2 पार्ट में, ऊपर यहाँ से लेके पूरा डॉर्सल है, तो बीच में ये स्पाइनस प्रोसेस जो होता है ये डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सुप्रा स्पाइनटस फोसा हो गया। अब ये जैसे सुप्रा स्पाइनटस फोसा हो गया, तो नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला इंफ्रा स्पाइनटस हो गया। जब नीचे वाला इंफ्रा स्पाइनटस हो गया तो यहाँ बीच में एक, ये देखिए ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, जिसे ये स्पाइनस प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बॉर्डर के बारे में। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया 3 बॉर्डर होते हैं। तो सबसे पहले 3 बॉर्डर होते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सुपीरियर बॉर्डर। ये इसका क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर। जब सुपीरियर बॉर्डर ये हो गया तो ये क्या हो गया, जब मैंने ये बताया था अभी आपको कि ग्लैंडुलर कैविटी है, ये लैटरली होगी। ग्लैंडुलर कैविटी में ह्यूमरस का हेड जाके आर्टिकुलेट करता है, तो ये लैटरल होगा, तो ये मीडियल हो गया। ठीक है, ये आपका मीडियल हो गया। ये आपका पहला क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, सेकेंड वन इज मीडियल बॉर्डर एंड थर्ड वन इज लैटरल बॉर्डर। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए सुपीरियर बॉर्डर में सुप्रा एक नॉच होती है छोटी सी, ये देखिए एक नॉच है एग्जैक्टली, इसको देखिए यहाँ एक नॉच है। इसको क्या बोलते हैं, इस नॉच को बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ठीक है, और एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपको काफी पतला दिख रहा होगा, थिन है। ये आपका इसका मीडियल बॉर्डर हो गया, ये भी कंपेरेटिव काफी थिन है। लेकिन इसके लैटरल बॉर्डर में आइए, ये थिक है, ये लैटरल बॉर्डर इसका थिक होता है। इससे भी आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्लियर कर सकते हैं। लैटरल बॉर्डर में ग्लिनॉइड कैविटी होनी चाहिए, थिक होना चाहिए, कॉस्टल इसका एंटीरियर होना चाहिए, डॉर्सल इसका पोस्टीरियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो 3 बॉर्डर्स हो गए। अब 3 बॉर्डर्स के बाद अपने लोग आते हैं एंगल पे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 एंगल में
अपर बॉर्डर ये हो गया, ठीक है, और मीडियल बॉर्डर ये हो गया। अपर एंड मीडियल बॉर्डर के बिटवीन में एग्जैक्टली यहाँ पे अपर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, तो अपर और मीडियल बॉर्डर के बीच में सुपीरियर एंगल होगा। अपर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में क्या हुआ, सुपीरियर एंगल हुआ। फिर सेकेंड वन इज इन लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर क्या हो गया, लैटरल बॉर्डर ये हो गया, और मीडियल बॉर्डर क्या हो गया आपका, मीडियल बॉर्डर ये हो गया। लैटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में यहां पे आपका क्या हुआ, इंफीरियर एंगल। लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में क्या हुआ, इंफीरियर एंगल हो गया। अब आते हैं यहां पे, ठीक है, तो इन अपर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ग्लिनॉइड एंगल। ये ग्लिनॉइड बोला मैंने, ये ग्लिनॉइड है, तो चाहे इसको आप ग्लिनॉइड एंगल बोलिए, चाहे इसको आप लैटरल एंगल बोलिए, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रोसेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, प्रोसेस इसमें 3 होते हैं। अब 3 प्रोसेस के लिए सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस क्या कौन सा हो गया, ये क्या है, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब स्पाइनस प्रोसेस में अपर लिप एंड लोअर लिप, 2 लिप होती हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। और ये देखिए यहाँ तक इसका स्पाइनस प्रोसेस है, और इस स्पाइनस प्रोसेस के बाद ये जो हो जाता है एक्रोमियो प्रोसेस में हो जाता है। यहाँ के बाद ये कन्वर्जन होता है एक्रोमियो प्रोसेस। याद करिए लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या लिया था, क्लेविकल पढ़ा था। क्लेविकल में मैंने क्या बताया था कि क्लेविकल की जो ये होती है आपकी लैटरल, वो कहाँ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। वो एक्रोमियो जो मैंने बताया था वो ये है, एग्जैक्टली ये एक्रोमियो है, ठीक है। अब एक्रोमियो में ये क्या होता है, ये इसका जो होता है एक्रोमियो का, ये मीडियल होता है, और ये मीडियल बॉर्डर होता है, और ये लैटरल बॉर्डर होता है। अब आते हैं इसके ये यहाँ से क्लेविकल अटैच कर गई। अब इसके बाद आते हैं कोराकॉइड प्रोसेस में। स्पाइनस प्रोसेस बता दिया मैंने, स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक्रोमियो प्रोसेस हो गया, थर्ड वन इज कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इसके लिए ऑन फॉरवर्ड, ये क्या है, फॉरवर्ड में है, एंड लैटरली, ग्लिनॉइड लैटरली में है, उसी के बगल में है, तो ये लैटरली में है, फॉरवर्ड लैटरली, और 3 मसल्स का मिली इसमें अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको स्कैपुला का ये इंट्रोडक्शन है और साइड डिटर्मिनेशन है आपको बताने के लिए। इसके बाद आते हैं अपने, ये देखिए जैसा मैंने बताया था, इट्स थिन फ्लैट ट्रायंगुलर बोन lies on the posterior lateral aspect of rib cage। देखिए ध्यान से, its thin flat triangular bone lies on the posterior। ये अपना इंटीरियर हो गया, तो पोस्टीरियर क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। ये फ्लैट होती ही है, ट्रायंगुलर बोन होती है, ये बता दिया मैंने। पोस्टीरियर में, और पोस्टीरियर में लैटरल एस्पेक्ट, नॉट मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट इधर हो गया, लैटरल इधर हो गया। लैटरल एस्पेक्ट में ऑफ द रिब केज, रिब होती है, रिब केज में होता है, ठीक है। फिर साइड डिटर्मिनेशन। अब साइड डिटर्मिनेशन जो है आपकी, फर्स्ट इंफीरियर एंगल केप्ट डाउनवर्ड। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें इंफीरियर एंगल ये होगा, तो इंफीरियर एंगल को क्या करना है, कहाँ रखना है, डाउनवर्ड रखना है आपको। ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, इंफीरियर एंगल केप्ट डाउनवर्ड। सेकेंड वन इज एक्रोमियोप्रोसेस टुवर्ड लैटरल। एक्रोमियो प्रोसेस क्या बताया था, एक्रोमियो प्रोसेस कहाँ रहेगा, लैटरली रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड वन इज थिक बॉर्डर केप्ट लैटरली। मैंने क्या बताया था, ये सुपीरियर और ये मीडियल, ये दोनों थिन हैं, और ये जो लैटरल है ये थिक होगा, ये थिक बॉर्डर होगा, तो थिक बॉर्डर केप्ट लैटरली। फोर्थ वन इज कंकेविटी केप्ट फॉरवर्ड। कंकेविटी केप्ट फॉरवर्ड मतलब कंकेव जो होता है उसको फॉरवर्ड पे रखना है अपने आप को। अब आते हैं